बद्रिका आश्रम के निकट एक गांव है जिसको हम लोग माना गांव से जानते हैं। वह आज भी है। बद्रिका आश्रम से थोड़ा दूर हटके माना गांव है। वहां पर सरस्वती नदी बहती है। वहीं एक गुफा है जिसको हम लोग व्यास गुफा कहते हैं। माना गांव के निकट व्यास गुफा है। उसी के सामने गणेश गुफा है। और इस ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की है? व्यास जी ने इसकी रचना की है, इसको लिखा नहीं है। अब मन में भाव आता होगा कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है गणेश भगवान ने। जैसे रामचरितमानस में आता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचना भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने की है, शिव जी ने की है, महादेव ने की है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी के द्वारा की गई है। व्यास जी ने गणेश भगवान का आह्वान किया। जब उनका आह्वान किया तो गणेश भगवान वहां पर आ गए, प्रकट हो गए। व्यास जी कहने लगे गणेश जी से कि मैं श्लोकों की रचना करूंगा और तुम उनको भाषाबद्ध कर दो, उनको लिख दो। तो गणेश भगवान कहने लगे कि मैं इन श्लोकों को लिखूंगा तो जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो व्यास जी कहने लगे क्या शर्त है? तो गणेश जी बोले कि शर्त मेरी ये है कि जब तक आप श्लोक रचते रहेंगे, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं कि रुकावट के लिए खेद है, और अक्सर होता है कि भगवान के कार्य में बाधाएं जरूर आती हैं। तो एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, और बाकी बिहारी लाल की जय हो, और राधा रानी सरकार की जय हो। आइए पुनः प्रसंग पर वापस आए। जब व्यास जी से गणेश भगवान ने ऐसा कहा कि जहां से आपने श्लोक रचना बंद कर दिया, वहीं से मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है। गणेश जी से बोले कि ठीक है। और व्यास जी कथा के 99 श्लोक जो इतने सामान्य रचते थे, कथा के अनुसार रचते थे कि उनको समझने में गणेश भगवान को देर नहीं लगती थी। इधर वेद व्यास जी ने भी कह दिया था कि मेरी भी एक शर्त है
तो गणेश जी कहने लगे क्या शर्त है? बोले कि मैं जब श्लोक रचूं तो जब तक उनका अर्थ न समझ में आवे तब तक तुम उनको लिखना नहीं। गणेश जी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। अब व्यास जी महाराज 99 श्लोक तो बहुत सरल रचते थे, कथा के अनुसार कथा क्रम के अनुसार रचते थे, और 100वां श्लोक इतना कठिन रचते थे कि गणेश जी को वह श्लोक का अर्थ समझने में देर लग जाती थी। और जितनी देर गणेश जी को उस श्लोक का अर्थ समझने में लग जाती थी उतनी ही देर में व्यास जी 99 श्लोक भी रच लेते थे। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है व्यास जी ने, और इसको लिखा है गणेश जी ने। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं इस महापुराण में। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर एक दिन वेद व्यास जी समाधि में बैठे थे। और इधर नारद जी महाराज सप्त स्वर की वीणा लेकर के कलयुग में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। आइए हम लोग भी नारद की वीणा के साथ अपने भी तार जोड़े। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
की बीड़ा लेकर के कलयुग में भ्रमण करने के लिए गए। कई स्थानों पे पहुंचे जहां देवलोक गए, तीर्थों में गए, ग्रामों में गए, तो नारद जी देखते हैं कि कलयुग का पूरा प्रभाव इस संसार में आ गया। इधर नारद जी आगे बढ़े, तीर्थों का भ्रमण करते करते तो क्या देखते हैं, व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी ने देखा कि कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तुलसी बाबा जी ने इसको प्रमाणित भी किया है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। सत्य कहीं है नहीं कलयुग में। शौचम, कलयुग में कोई तपस्वी नहीं है, न तन को तपाने वाला है। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े नाखून तो हम लोग उसे तपस्वी मान लेते हैं, तपस्वी है कोई नहीं। तपस्या कैसे करनी चाहिए इस कलयुग में कोई भी मनुष्य नहीं जानता है। और इस कलयुग का अर्थ है कलय युग। ये कलयुग जो है ये कलय का युग है। यहाँ कोई भी व्यक्ति तपस्या नहीं करना चाहता, सब भोगवादी युग, ये भोगवादी युग है। कलयुग में सत्य नहीं है, तपस्वी कोई नहीं है। शौचम, कलयुग में पवित्रता भी नहीं रही, ना भोजन पवित्र, ना मन पवित्र, ना जीवन पवित्र, और ना ही हमारा चिंतन पवित्र। कलयुग में कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की दया नहीं करना चाहता। और दया कौन करता है? जिससे हमारा स्वार्थ जुड़ा है, जिससे हमें कुछ मतलब है, वो ही व्यक्ति जिससे हमारा स्वार्थ जुड़ा है, बस उसी से इस कलयुग में महत्व है उसी का। और इस कलयुग में स्वार्थ का, ये स्वार्थ का युग है, सब स्वार्थी है। और किसी के अंदर दया नहीं है, प्रेम भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता जी बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर कलयुग में दया का भाव होता, कलयुग में, तो जो वृद्ध जिनके माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उनका घर ही उनके लिए मंदिर होता और पुत्र उनको भगवान की तरह पूजते। तो आजकल का ये युग नहीं है। दानम न विद्यते, दान श्रद्धा से कोई नहीं देना चाहता है। दान भी लोग देते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए देते हैं। अब जैसे मान लीजिए चंदा आया और प्रधान जी ने 5,000 दिए, अब जिसको चुनाव लड़ना है उसने सोचा अब कि हम कुछ बढ़ के देंगे, तो उसने अपना 11,000 दे दिए। इस कलयुग में सब अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना अपना मान बढ़ाने के लिए दान करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई भी दान नहीं करना चाहता है। नारद जी ने देखा सत्य है नहीं, दया है नहीं, पवित्रता रही नहीं, और जो थोड़ी बहुत पवित्रता बची उसको आजकल एक सिस्टम चला है, बफा सिस्टम, कि सब लोग अपना प्लेट उठाओ और अपना भोजन स्वयं करो। तो पवित्रता भी नष्ट हो गई है। इधर नारद जी ने देखा कि कलयुग के मनुष्य और क्या क्या कर रहे हैं। व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। उदरा वर्णो जीवा संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या कर रहा है? पेट भरने में लगा है। पेट चाहे जैसे भरे, चाहे हमारी सामाजिक मान्यता टूट जाए, हम अपने धर्म और कर्म से च्युत हो जाए, हमारा पतन हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से इस कलयुग में पेट भरे। और जो ये कलयुग है इसमें पेट जल्दी नहीं बढ़ता है। पेट इतना बढ़ जाता है कि ठाकुर जी चाहे जितना दें, लेकिन ये पेट कभी भरता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वराका कूट भाषण, घर की स्त्रियां जो मीठा बोलती थी अब कैसा बोलने लगी है? वराका कूट भाषण।